से हूँ, मेरा भाई भी पंजाब में रहता है, ध्यान से सुनना सब। मैं ही दरबार में आती हूँ, मेरे भाई तो नहीं आते हैं यहाँ पे, लेकिन मैंने अपने भाई की वो समस्या है यहाँ पे जो मुझे भी नहीं पता थी, उसके पीछे मतलब यारी दोस्ती के चक्कर में ना जैसे लड़कों में दुश्मनी हो जाती है इस तरीके से, उसके पीछे ना जैसे पूरी गैंग लग गई थी लड़कों की और वो मारने के चक्कर में थे उसको, और मुझे भी नहीं पता था। गुरुजी ने बताया था कि मैंने जब यहाँ पर उसे लेकर आई थी, वो बचते बचाते कैसे मेरे पास आया था कि मेरी बहन के घर आ जाता हूँ, मतलब तो वहाँ पे लड़का उसके काफ़ी दिनों से पीछा भी कर रहे थे, तो मेरे यहाँ जब रुका मैंने रोका, फिर मुझे लगा कि मुझे गुरुजी के पास आना चाहिए, क्या पता क्या हाल है इसका, ये कब तक ऐसे भागता फिरेगा, और वो काफ़ी मतलब उसको कुछ हो गया, तो गुरुजी ने बताया कि हाँ इसके कुछ कमियाँ इसकी भी हैं, और जो लड़के इसके पीछे पड़े हैं वो इसे जान से मारने के लिए ही पीछे पड़े हुए हैं, और वो कहीं ना कहीं इस पर किसी न किसी तरीके से ऐसा वार करेंगे कि इसकी गर्दन पे वार होगा, और जो मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा उन्होंने गुरुजी ने बताया, तो मैं डर गई, और उससे मैंने कुछ दिन गुरुजी ने बोले तो कुछ दिन यहाँ पे रोको उसे, चालीसा दी थी गुरुजी ने, और मंदिर जाने के लिए हनुमान जी पे प्रसाद चढ़ाने के लिए और सिंदूर चढ़ाने के लिए बोला था, तो मैंने वो पूजा पाठ कुछ नहीं करता, लेकिन मैंने उसके लिए ज़बरदस्ती उससे पूजा पाठ भी करवाया और मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए भी बोला, हनुमान जी की चालीसा भी पढ़ने के लिए बोली, लेकिन वो नियम के अनुसार जैसे करता रहा ना, तो उसको फिर बहाने से बुलाया था वहाँ पे, किसी गुरुजी ने मना भी किया था कि उसे नहीं भेजना अभी, लेकिन घर वालों ने और पता नहीं किस तरीके से एक जान बुन के उसे बुलाया था, 1-1.5 महीने तक वो बात भी ठंडी पड़ गई, उन लोगों ने पीछा भी छोड़ दिया था उसका, उसे लगा कि अब इन लोगों से मेरा पीछा छूट गया, मैं ठीक हो गया, मतलब कोई खतरा नहीं है मुझे, लेकिन 2 महीने बाद वो लड़के फिर गैंग बना के आते हैं, कहते हैं ना कि 2-4 महीने बाद इंसान बेफिक्र हो जाता है कि अब तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन जो दुश्मनी उन्होंने बांध दी थी 2 महीने बाद फिर आए, और उसके घर में मतलब सारे मुंह बांध के आए थे, और सबके हाथ में बड़ी बड़ी तलवारें थी, तो अचानक से उसे पूछा, उसे लगा कि कोई मेरा दोस्त वगैरह कुछ बुलाने कोई आए, क्योंकि घर वाले उसे बाहर नहीं निकलने दे रहे थे, 2 महीने तक वो घर में ही था, लेकिन उसे लगा कोई मेरा खास दोस्त आया है बुलाने के लिए, उन्होंने पूछा कि रवि कहाँ है, तो उसने एकदम से ऐसे झाँका ही था, क्योंकि बहुत सारे लड़के तो उनकी निगाह पड़ गई उनकी कि हाँ वो घर में ही है, उन्होंने ना आगे पीछे से उसको घेरना शुरू करा, घर में हमला करते, घर में कोई नहीं था, छोटी छोटी बच्चियाँ थी उसकी भतीजियाँ और उसकी मम्मी, और मतलब औरतें भी 2 थी, वो अगर 10-12 लड़के जिनके हाथों में तलवारें हैं भाले हैं, तो वो औरतें क्या कर पाती हैं, औरतें उनका मुकाबला नहीं कर पाती ना, तो मतलब उसकी जेब में उस समय भी जो गुरुजी ने चालीसा दी थी, वो चालीसा उसकी जेब में, हनुमान चालीसा उसकी जेब में थी, और वो डेली जाप भी किया करता था उसका, तो उसके माइंड में क्या है कि अरे ये तो आ गए तलवारें ले लेके आ गए कि अंदर ही आज इसको मार के ही जाना है, तो उसके माइंड में क्या है, लोगों को ये नहीं पता लगा, उनके घर के 2 दरवाजे निकलते हैं, वो दूसरी साइड से निकल के दरवाजे की तरफ से जीना चढ़ के छत पे चला गया, छत फलांग के वो गली में कूद गया, किसी तरह से वो वहाँ से भग गया, और वो उनकी पकड़ में नहीं आ पाया, इस तरह उसकी जान बची, वो महीनों तलाश करते रहे, उसके हाथ नहीं आया था, तो उस टाइम इस तरह से जान बची थी उसकी, तो ये गुरुजी का और माता रानी का और हनुमान जी की मतलब बहुत बड़ी कृपा थी उसमें, जो गुरुजी ने पहले ये चीज पहले ही बता दी गई थी, गुरुजी ने पहले ही संकेत दे दिया था, इस वजह से उसका बचाव हो गया। बोल सच्चे दरबार की जय, बोल सच्चे